हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ऑन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर। जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम में ये एमसीक्यूज आपको काम में आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट इन इंडिया कैन यू ट्रेस टू द क्लोज ऑफ। सिंपली हमें बताना क्या है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया में वो कब हुई थी। तो ये है हमारे पास चार ऑप्शंस। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है 18th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 20th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 19th सेंचुरी, ऑप्शन डी है 17th सेंचुरी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया में कब हुई थी? तो वो हुई थी 19th सेंचुरी में। सो ऑप्शन सी विल बी वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डीसीबी वाज एस्टेब्लिश इन डैश एट डैश इन 1910। सिंपली बताना क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक थे इंडिया में वो 1910 में कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। तो ये हैं आपके पास चार ऑप्शन। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अजमेर इन राजस्थान। जो पहला डीसीबी बना था 1910 में, कहाँ बना था? तो वो बना था हमारा अजमेर में। कब बना था? 1910 में। सो ऑप्शन डी विल बी वो राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश डैश इज अ वर्टेक्स ऑफ द पैरामिलियन स्ट्रक्चर इन अ स्टेट for the provision of short and medium term credit to agriculturists on credit cooperative basis। सिंपली क्या बताना है कि कौन होता है वेटेक्स ऑफ पैरामिडियल स्ट्रक्चर जो स्टेट में क्या करता है कि शॉर्ट और मीडियम टर्म क्रेडिट देता है एग्रीकल्चरिस्ट को। किस बेसिस पे? कोऑपरेटिव बेसिस पे। ये चीज याद रखना। अगेन चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, सही आंसर आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन बी है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, सी है कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। सो ऑप्शन सी विल बी वो राइट आंसर। डैश also act as a balancing center and clearing house for the central cooperative banks। सिंपली हमें क्या बताना है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनका बैलेंसिंग सेंटर और क्लियरिंग हाउस कौन होता है? ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी है प्राइमरी एग्रीकल्चर कल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? बैलेंसिंग सेंटर होते हैं किसके लिए? डीसीबीज के लिए। जो डीसीबी होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उन्हें कोई भी बोरिंग करनी होती है किससे करेंगे? तो वो करेंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एस सी बीस बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। द अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर आल्सो कॉमनली नोन एज। सिंपली क्या बताना है हमें, जो अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होते हैं उन्हें और भी किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनल बैंक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यूसीबीज को क्या बोला जाता है? और सॉरी, अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट को क्या बोला जाता है? यूसीबीज बोला जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। क्या बताना कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में उनको किस में क्लासिफाइड किया गया है? ऑप्शन से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक्स,
ऑप्शन सी है अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड डी है नन ऑफ द अबव। सो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक्स। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट cooperatives at the central level act as a link between primary societies and state cooperative apex banks। सिंपली में क्या बताना है कि कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं और क्या करते हैं वो लिंक एज ए लिंक काम करते हैं बिटवीन, किसके बीच में लिंक का काम करते हैं? बिटवीन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरी साइड क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज। तो इनके बीच में जो बैंक होते हैं वो कौन से होते हैं? सो ऑप्शन से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑप्शन बी है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन सी है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं जो लिंक का काम करते हैं बिटवीन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज के बीच में वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे डीसीबीज, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डीसीबीज। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। The dash controls the cooperative banks that falls under the Banking Regulation Act 1949। सिंपली क्या बताना है हमें कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो किसके अंडर फॉल करते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर फॉल करते हैं, उन्हें कौन रेगुलेट करता है या कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन से हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन बी है, नाबार्ड ऑप्शन सी है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देखिए जो भी हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो किसके अंडर फॉल करेंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर, तो उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? तो उन्हें कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंडिया के वो कौन से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर रेगुलेट किए जाते हैं? ऑप्शन ए है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन बी है बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965, ऑप्शन डी है, सी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द अपेक्स बॉडीज रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। कौन सी अपेक्स बॉडी है जो रेगुलेट करती है किसको? कोऑपरेटिव बैंक्स को इंडिया में। ऑप्शन से हमारे पास नाबार्ड, ऑप्शन बी है आरबी, ऑप्शन सी है स्पॉन्सर बैंक्स, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आरबीआई। सो ऑप्शन बी विल योर राइट आंसर। अर्लीस्ट नॉन कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन अन्योन्य सहकारी मंडली वाज फाउंडेड इन विच ईयर। सिंपली क्या बताना है हमें कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन थी अन्योन्य सहकारी मंडली वो कब फाउंड हुई थी? ऑप्शन से 1889, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1912, ऑप्शन डी है 1770। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1889। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन अन्योन्य सहकारी मंडली जो कब फाउंड हुई थी? 1889 में। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इससे पहले जो पीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर, बाकी वाले स्टेट्स में उसमें ये पूछा गया है। ऑल बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर द कंसिडर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। सिंपली हमें बताना क्या कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इंडिया में कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किए जाते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949,
ऑप्शन बी है द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1981। ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। देखिए, जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो उनको कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है सबसे पहले, तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी वो राइट आंसर। Which committee reviewed the financial position of all the RRBs in 2010 and recommend for the recapitalization? सिंपली बताना क्या कि कौन सी कमेटी को बनाया गया था रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आरआरबीज। तो ऑप्शन से हमारे पास चक्रवर्ती कमेटी, ऑप्शन बी है नायक कमेटी, ऑप्शन सी है डॉक्टर व्यास कमेटी, ऑप्शन डी है श्री निवासन कमेटी। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती कमेटी। सो ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आरआरबीज आर वर्किंग इन ऑल स्टेट्स इन द कंट्री एक्सेप्ट। सिंपली बताना क्या है हमें कि जो आरआरबीज हैं ये इंडिया के सारे स्टेट्स में वर्क करते हैं पर कुछ एक्सेप्शन से। तो वो एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं? सिक्किम, गोवा, बोथ ए एंड बी एंड मध्य प्रदेश। सो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो आरआरबीज हैं वो सिक्किम और गोवा में नहीं वर्क करते। सो ऑप्शन सी विल बी वो राइट आंसर। हु स्पॉन्सर रीजनल रूरल बैंक्स? जो आरआरबीज होते हैं उन्हें कौन स्पॉन्सर करता है? ऑप्शन से हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो आरआरबीज होते हैं उन्हें कौन स्पॉन्सर करता है? तो उन्हें स्पॉन्सर करते हैं नेशनल कमर्शियल बैंक ऑफ, सॉरी नेशनलाइज कमर्शियल बैंक। सो ऑप्शन सी विल बी वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कमेटी रिकमेंड द सेटअप ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स? कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, जो आरआरबीज होते हैं? ओके, सो ऑप्शन से हमारे पास नायक कमेटी, ऑप्शन बी है एपी शाह कमेटी, ऑप्शन सी है नरसम कमेटी, ऑप्शन डी है रंगाराजन कमेटी। तो देखिए, जो आरआरबीज को बनाने की बात कौन सी कमेटी ने बताई थी? तो ये बताई थी नरसिम्हन कमेटी ने। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी वो राइट आंसर। और देखिए, जो कमेटी बनी कब थी? तो ये कमेटी बनी थी 1991 में। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव, सिंपली हमें बताना कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं उनका वो कितने, उनमें कितने टायर स्ट्रक्चर्स होते हैं? ओके, तो ऑप्शन से हमारे पास 1 टायर स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है 2 टायर स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है 3 टायर स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है 4 टायर स्ट्रक्चर। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं उनके कितने टायर स्ट्रक्चर होते हैं? तो उनके 3 टायर स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। लैंड डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया इज ओन्ड बाई, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं इंडिया में वो किसके द्वारा ओन होते हैं? ऑप्शन ए है आरबी, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक गवर्नमेंट बैंक, ऑप्शन सी है कमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं किसके द्वारा ओन होते हैं? तो वो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। और देखिए, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इन्हें लैंड मोरेटोज बैंक भी कहा जाता है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी डिस्कस भी कर लिया ये, विच बैंक गिव लॉन्ग टर्म लोन्स टू फार्मर्स? देखिए, जो लॉन्ग है, कॉन्ग नहीं, कौन से बैंक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं किसको? फार्मर्स को। ऑप्शन से हमारे पास एसबीआई, नाबार्ड, रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे पीएससीज में पूछा गया है। जो पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो इसमें जो इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं या जूनियर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। क्या है? व्हेन वाज द फर्स्ट लैंड मोरेटोज बैंक एस्टेब्लिश्ड? जो पहला लैंड मोरेटोज बैंक था वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? ओके,
तो ऑप्शन से 1920, 1925, 1931, 1935। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1920। फर्स्ट जो लैंड मोरेटोज बैंक एस्टेब्लिश हुआ था कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। इन इंडिया द फर्स्ट लैंड मोरेटोज बैंक वर एस्टेब्लिश इन 1920 डैश एट डैशेस। सिंपली क्या बताना है? जो पहला लैंड मोरेटोज बैंक एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में 1920 में हुआ था, पर हुआ कहाँ पे था? ऑप्शन से मुंबई इन महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है जिहांगीर पंजाब, ऑप्शन सी चेन्नई इन तमिलनाडु, ऑप्शन डी है अजमेर इन राजस्थान। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? जिहांगीर पंजाब में हुआ था। और ये तो हुआ था स्टेट लेवल पे, और जो सेंट्रल लेवल पे फर्स्ट जो बैंक स्टैब्लिश हुआ कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1929 में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में, मुंबई में। तो जी अब याद रख सकते हैं। It was from the beginning of research that the policies oriented towards development purposes were adopted and land moratorium banks were called land development banks। सिंपल अगर बताऊं तो इसमें बताना चाहिए कि जो लैंड मोरेटोज बैंक स्टैब्लिश हुए थे कौन से 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिश हुए थे। ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी है सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी है थर्ड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी है फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड 5 ईयर प्लान। जो लैंड मोरेटोज बैंक स्टैब्लिश हुए थे इंडिया में कब हुए थे? सेकंड 5 ईयर प्लान से। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। The dash tests are organized in tiers, namely state, central, and primary level, and they meet the long-term credit requirements of the farmers for development purposes। सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो इसमें बताना कि कौन से बैंक्स होते हैं जो 3 टायर पे वर्क करते हैं। 3 टायर पे वर्क करते हैं, स्टेट में करते हैं, सेंट्रल पे करते हैं, प्राइमरी लेवल पे। और क्या करते हैं? वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं फॉर फार्मर्स। देखिए ये कीवर्ड आप याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो कौन से बैंक्स होते हैं ये? ऑप्शन से हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी है प्राइमरी बैंक, ऑप्शन सी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी है नाबार्ड। देखिए मैंने कहा था कीवर्ड याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन लोन देते हैं? तो वो देते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास? सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए जो रिपीटेड क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से बैंक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स देते हैं और जो लिंक क्रिएट करते हैं किसके बीच में? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। तो उसका सही आंसर क्या? ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स। सो ये कुछ ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सैलरी अर्नर्स सोसाइटीज थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज आर एग्जांपल्स ऑफ। सिंपली क्या बताना है? जो सैलरी अर्नर्स होते हैं, सोसाइटी थ्रिफ्ट्स होती हैं, क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, कौन से बैंक्स के एग्जांपल्स हैं? ऑप्शन से एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ऑप्शन बी है नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये किसके एग्जांपल्स होते हैं? तो ये होते हैं हमारे नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ लैंड मोरेटोज बैंकिंग। जो लैंड मोरेटोज बैंकिंग है इसकी बर्थ प्लेस क्या है? ऑप्शन से हमारे पास जापान, इसराइल, जर्मनी एंड इंडिया। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जर्मनी। ओके, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो ये था जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।